हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद एसएएस में। मैं शिवम विश्वकर्मा आपके लिए लेकर आया हूं यहां पर साधारण व्यास से संबंधित कुछ प्रश्न। दोस्तों, आपको पिछली क्लास में साधारण व्यास से संबंधित में बेसिक डिटेल दिया गया था। आज हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे कुछ फॉर्मूले पे और कुछ सवालों पर। यहाँ पर मैंने कुछ सवाल लिखा है आपके लिए, इन सवालों को अभी तुरंत सॉल्व करने वाले हैं। आशा करता हूं कि आप CITS एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी खूब अच्छे से कर रहे होंगे। आपके लिए टेक्निकल और फिर नॉन टेक्निकल सारे सब्जेक्ट आपके लिए पूरी तरह से आ चुके हैं। हम लोग आपकी तैयारी के लिए तत्पर हैं। फिलहाल यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद भी आपके लिए कुछ क्वेश्चन तैयार करके हमने रखा है। तो यहाँ पर दोस्तों लिखा क्या है, किसी बैंक का ब्याज दर 5% वार्षिक है और फिर कहा है कि एक आदमी वहां पे 3000 रुपए जमा करता है। ठीक, उससे क्या मिला, 1200 रुपए का ब्याज प्राप्त होता है। और बताइए कि यहाँ पर उसने पूंजी को कितने समय के लिए जमा किया था। ये बहुत बेसिक सा प्रश्न है साधारण ब्याज का, बड़ी आसानी से इसको आप लगा पाएंगे। चलिए देखते हैं क्या होने वाला है। यहाँ ब्याज की दर दिया गया है, बताएं तो आर का मान दिया है आपके पास 5% है। ठीक, उसके अलावा क्या दिया गया आपके पास, जमा करता है कितना, 3000 रुपया। मूलधन आपको दिया गया है, प्रिंसिपल आपको पता है, यहाँ पर 3000 रुपया दिया गया है। ठीक, आगे क्या कुछ मिला है, आपको मिला ब्याज। ब्याज का मान में आपको पता है, यहाँ पर इंटरेस्ट लिख सकते हैं। यहाँ पर आई का मान दिया गया कितना, 1200 रुपया है। और फिर आपको क्या पूछा गया, समय, टाइम का मान पूछा गया है। अगर आपको फॉर्मूले का ध्यान हो, तो आपने फॉर्मूला लिखा था, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100। पिछले क्लास में हमने इसको सीखा था। तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन गुणा में दर हो जाएगा, दर का मान क्या होगा आर, दर गुणा समय का मतलब टी, अपॉन में क्या हो जाएगा 100। ये था आपका फॉर्मूला। इसी पे वैल्यू को पुट करेंगे और आंसर आपका तुरंत आ जाएगा। देखते हैं कैसे होने वाला है। यहाँ पर आई का मान रखेंगे 1200 रुपया है। ठीक, बराबर में पी का मतलब 3000 रुपया है और फिर गुणा में आर का मतलब 5% है, समय का मान नहीं पता है। और यहाँ पर क्या करने वाले हो आप, यहाँ बट्टा में 100 लिखा था, इसको लगा दीजिएगा, ये बना। अब यहाँ पर डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक, आगे क्या करेंगे, आगे यहाँ समझिएगा। यहाँ पर इस से हम 30 से हम इसको काट सकते हैं, 30 से बढ़िया सिंप्लीफाई हो जाएगा। वैसे भी ये बटा में आएगा एक बार। अच्छा, बटा में लाके दिखाते हैं। टी बराबर कितना बन जाएगा, ये 1200 ऊपर अंश में लिखा रह जाएगा। ये गुणा में था 30 और 5, बटा में आ जाएगा 30 और 5 आएगा। अगर 30 से काटेंगे 3 चौके 12, 4 बार जाएगा और 40 आ जाएगा, क्योंकि एक जीरो से जीरो कट जाएगा और फिर एक जीरो बचा, वो बच गया है। 5 का होगा 5 8 40, 8 बार गया। तो यहाँ पे टी का मान कितना हो जाएगा, टी बराबर 8। अब यहाँ पे बात क्या है, ये जो ब्याज था, ब्याज की दर थी वार्षिक थी, इसका मतलब समय भी कितने में आएगा, ये 8 वर्षों में आएगा। इसका आशय यह है कि 8 वर्ष बाद जो उसका ब्याज था कितना हो जाएगा, 1200 रुपया हो गया होगा। ये थी सवाल, ऐसा कुछ लगा। आगे देखते हैं अगले सवाल के ऊपर। यहाँ पे आपके सामने लिखा गया है, तो देखिए ये सवाल मैं ऊपर यहाँ लगा रहा हूँ, नीचे थोड़ा स्पेस कम होगा। तो यहाँ पर टी का मान 8 आ गया, इसको इरेज कर देंगे। यहाँ अगले सवाल के लिए बात करेंगे, ये नीचे वाले सवाल ऊपर लगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बैंक की ब्याज दर कितना है, 2% है। यहाँ के लिए रेट का मान कितना हो जाएगा आपका, 2% होगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। एक निश्चित राशि विवेक उस बैंक में जमा करता है। यहाँ पर कोई निश्चित राशि है, इसको जमा कर रहा है, जो कि मूलधन है, उसको हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पी का मान नहीं पता है, पी का मान आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। आगे 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष का समय का मान जो होगा वो 2 वर्ष होगा। और फिर इसको क्या मिलता है, उसको 1228 रुपए मिलते हैं। 1228 प्राप्त होता है, 1228 को मिल रहे हैं 2 साल बाद। उसने कुछ जमा किया, 2 साल बाद 1228 मिला। मतलब क्या है, जो मिल रहा है उसको मिश्रधन मिल रहा होगा। यहाँ पर जो बैंक आपको देगी, आपने मूलधन जमा किया, उसके अलावा जो बैंक से मिलेगा कुल मिलाकर मूलधन और ब्याज दोनों मिला करता है, वो आपका क्या होगा, मिश्रधन होगा। मिश्रधन का मतलब आपको ए का मान दे रखे हैं, वो 1200 कितना होगा, 48 होगा। इतना आपको दिया गया है। इसी में आपको क्या निकालना है, आपको निकालना पी का मतलब मूलधन का मान यहाँ निकालना है। अगर आपको जानकारी हो तो पिछली क्लास में हमने एक फॉर्मूले पे चर्चा किया था। वो फॉर्मूला कैसा था कि A यहाँ पर P प्लस में यहाँ I लिखा करते हैं। P का मतलब प्रिंसिपल, I का मतलब इंटरेस्ट। मतलब यहाँ पर कहा जाए मूलधन और ब्याज को आप जोड़ दीजिएगा, कितना आएगा आपका, मिश्रधन आया करता है। और अगर आप यहाँ पे I को अगर स्पेंड कीजिएगा
बहुत बेसिक सा फॉर्मूला पढ़ा रहे हैं, एकदम आसान सा। ब्याज का मतलब मूलधन होगा गुणा दर होगा, यहाँ पे फिर समय बटा में क्या हो जाएगा 100। इस प्रकार से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। पी का मान निकालना, यहीं से निकाल के दिखा देंगे। ए का मतलब कितना हो जाएगा, ए का मतलब आप 1248 लिख सकते हैं, इक्वल टू यहाँ पी लिखा है प्लस में पी इंटू में आर की वैल्यू रख दीजिएगा 2 होगा। यहाँ पर टी का मान कितना है 2 है, फिर से बटा में कितना हो जाएगा यहाँ पर 100 है। सिंप्लीफाई करेंगे, 2 का 2 2 का 2 ये 2 2 4 होगा, 4 से काटेंगे तो 25 बार जाएगा। ये हर का जो 25 होगा इसको सिंप्लीफाई करने में कितना मिल जाएगा, यहाँ पे देखेंगे 1248 आ जाएगा। ये बराबर 25 से कम 25 एक 26 पी, 26 पी बटा कितना होगा 25 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद सिंप्लीफाई कैसे कर पाएंगे दिखाता हूँ आपको बगल में यहीं पे। अगर यहाँ पे इतने में आ जाए तो मैं करके दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर हर में क्या है 25 है, 25 का यहाँ तिरछा गुणा कर दीजिएगा, तिरछा गुणा होगा यहाँ पे आएगा 1228 से 25 गुणा होगा। साथ में ही हम 26 से भाग करेंगे 1248 के लिए, यहाँ पी बराबर क्या हो जाएगा 1248 होगा गुणा में 25 होगा, पूरे का बटा कितना हो जाएगा 26। ठीक, मुझे उम्मीद है कि ये विजुअल होगा और फिर थोड़ा छोटा जरूर लिखना पड़ रहा है लेकिन आपको दिख रहा होगा। आगे पी का जो मान आएगा यहाँ पे 26 से भाग करेंगे 1248 को, फिर पी जो कुछ आएगा 25 से गुणा करने पे वो आएगा आपका प्रिंसिपल का मान। 26 को काटेंगे, 26 से कितनी बार है 26 का 4 बार गया 48 आ जाएगा, 26 का 4 बार जाएगा 104 हुआ, बचेगा यहाँ 20 और फिर हो जाएगा 208। 26 का 8 बार जाएगा यहाँ 48 आ जाएगा, कितना मिला 48 गुणा में कितना मिल जाएगा यहाँ पर 25 होगा, 48 गुणा 25। सिंप्लीफाई कर देंगे, यहाँ गुणा करेंगे 25 का यहाँ पे 200 होगा, 25 अट्ठे 200 मतलब 20 बचेगा, 25 होगा 100 और 100 का 20 से करेंगे ऐड तो 120 हो जाएगा। ये कुछ इतना सा होगा। यहाँ पर जो पी का मान आएगा वो 1200 रुपया आएगा। इसका मतलब यह कहा गया है कि वो 1200 रुपया जमा किया था 2 साल बाद 2% वार्षिक ब्याज की दर से, वहां पर क्या हो जाएगा उसका 1248 रुपया उसका बन जाया था। ये थी आपके सवाल। बढ़ते अगले सवाल की ओर आपके सामने जो कि आने वाली है। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पर देखिए हम लोग इसको कैसे करेंगे सॉल्व। लिखा है एक किसान खेती के लिए 10,000 बैंक से लोन लेता है, 10,000 रुपए उसने बैंक से लोन लिया। फिर बैंक की वार्षिक ब्याज की जो दर है वो 6% कही गई है। यदि वह व्यक्ति 9 महीने में ही लोन को चुका दिया हो या चुकाना चाहता हो तो बैंक उससे कितना ब्याज लेगा। देखिए यहाँ पर समय का जो मान है, समय का मान वर्ष में ना होकर महीने में दिया गया है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ब्याज निकालना आसान बात है लेकिन यहाँ थोड़ा सा ध्यान यह देना पड़ेगा कि आपको समय का मान महीने में दिया गया है, वर्ष में नहीं दिया गया, जबकि आपका जो ब्याज की दर है वो वार्षिक है। अगर ब्याज की दर वार्षिक है तो आपको समय भी वर्ष में देना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, फिर समय को वर्ष में लिखना पड़ेगा। ये आपको जरूरी है क्योंकि दोनों एक ही राशि में, एक ही रूप में, एक ही मात्रक में होना जरूरी है। यहाँ पर या फिर एक काम कर दे, इसको महीने को हम वर्ष में बदले या फिर इस वर्ष को मासिक में बदल ले, तब भी आसान बात हो जाएगी। दोनों को एक रूप में बदलना जरूरी है, नहीं तो आपका सवाल गलत होगा। चलिए दिखाते हैं कैसे किसी को कैसे बदल सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, दिया है 10,000 रुपए लोन लेता है तो मतलब हमारा मूलधन जो था वो पी का मान जो होगा जाएगा वो मूलधन का मान 10,000 रुपया था उसने जो लिया था बैंक से। आगे क्या है, वार्षिक ब्याज की जो दर है यहाँ पर आर का मान जो होगा वो 6% होगा, वो ही वार्षिक है। यहाँ मैं वार्षिक लिख दे रहा हूँ, 6% वार्षिक है। उसके बाद क्या कहा गया है, 9 महीने। समय का जो मान है वहां पे कितना लिखा गया, 9 महीने है, 9 माह लिख देंगे। यहाँ पे इतनी बात है। एक बात यहाँ थोड़ा ध्यान देने की होगी, इस यहाँ पे जो माह में समय है, महीने में है, इसको आप वर्ष बदलेंगे। पर यहाँ पे जो 9 माह होगा वो क्या होगा, एक वर्ष का 9/12वां भाग हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो यहाँ पे 9 3 9 होगा, 3 चौके 12 होगा, बराबर 3/4 वर्ष की बात होगी। तो हमारा जो समय था, जो 9 माह था, वो 3/4 वर्ष को उसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। यहाँ पर समय था महीने में था, यहाँ पे हमने वर्ष में बदल दिया। महीने में समय को वर्ष में बदलने के लिए 12 से भाग देते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। फिलहाल आगे देखेंगे, आगे बढ़ने की बात क्या हो जाएगी। आगे हम यहाँ पे चलाएंगे वो फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला निकालना है, ब्याज का फॉर्मूला क्या होगा, इंटरेस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, या फिर साधारण ब्याज का लिए सिंपल इंटरेस्ट हो सकता है ना, वही यही क्वेश्चन मार्क है। फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट इक्वल टू ब्याज बराबर मूलधन पी
आर टी अपॉन में पी होगा, आर होगा, टी अपॉन में 100 होगा। ये था आपका फॉर्मूला। यहाँ पे वैल्यू को पुट कीजिएगा, यहाँ पे 10,000 हो जाएगा, ठीक। गुणा में आर का मतलब 6 है, और फिर यहाँ पे समय का मतलब कितना 3/4 है, और यहाँ बटा में क्या लग जाएगा 100, बटा को नीचे 100 ऐसे लगा देंगे, गुणा में इसको लिख दीजिए। डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा आगे का, ऊपर यहाँ पे 4 से काटेंगे 100 को, 100 बचा है, 4 से कटेगा 25 बार जाएगा, ऊपर नीचे हर का मान सब खत्म। यहाँ 6 3 18, 18 का कर देंगे 25 से गुणा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 25 का ना 18 से होगा, 25 का यहाँ पर 25 अट्ठे 200 होगा, 20 आएगा, 25 से कम 25 होगा, 25 और 10 35 10 45 400 कितना होगा 50 रुपया होगा। तो यहाँ पे ये जो थी सवाल कुछ ऐसे लगी ये सवाल। आगे यहाँ पर देखिएगा कितना निकल गया, जो ब्याज का मान आएगा 450 रुपये आ गया, उसको 450 रुपये ब्याज को पे करना पड़ेगा, जिससे क्या कर पाएगा वो यहाँ पर जिस दिए गए समय, अगर वो चाहे तो क्या कर सकता है, दिए गए समय मतलब 9 महीने में ही वो चाहे तो पूरा इसको 10,000 को पे कर देगा, उसके लिए उसको ब्याज देना पड़ेगा 450 रुपये मात्र। ये थी आपकी सवाल। आगे देखेंगे यहाँ सबसे बड़ी जो बात थी, बड़ी बात यह थी कि यहाँ पे समय महीने में दिया गया, उसको वर्ष बदलना था, यही इतना सा करना था। क्यों, वजह क्या थी, क्योंकि ये हमारा जो ब्याज की दर है वो वार्षिक है, तो हमको समय भी वार्ष में ही लेना पड़ेगा, इस बात को आप ख्याल रखेंगे। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों आपके सामने एक नई सवाल आ चुकी है, जैसे पहली सवाल इसके पहले की लगी उसी टाइप की बिल्कुल वही सवाल है। यहाँ भी समय का मान क्या है, महीने में दिया गया है, इसको समझिए थोड़ा सा सवाल को। यहाँ पर एक व्यक्ति 18 महीने में के लिए एक साहूकार से 2,000 रुपये उधार लेता है। फिर इसके बाद कहा यदि साहूकार वार्षिक रूप से 6% का ब्याज जोड़ता हो तब क्या हो जाएगा, व्यक्ति को कितने रुपए अतिरिक्त देना पड़ेगा। अतिरिक्त का मतलब क्या निकालना, आपको ब्याज का मान निकालना है। बिल्कुल उसी टाइप के सवाल है। यहाँ पर क्या करने वाले होगा आपको, यहाँ पे समय का जो मान दिया गया है, समय का जो मान है वो 18 महीने है। 18 महीने को आप क्या बदलोगे, यहाँ पर 18 महीने को बदलना होगा हमको वर्ष में। 18 महीने का मतलब क्या होगा, 12 6 18, 12 महीने का मतलब 1 वर्ष हो जाएगा, 6 महीने का मतलब आधा वर्ष होगा, इसका मतलब 1.5 वर्ष की बात करा गया है ना। यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पर 3/2 वर्ष डायरेक्टली कहा जा सकता है, कुछ ऐसा करेंगे। चाहो तो आप 12 से भाग भी कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़े तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आगे बढ़ने पे क्या मिले, समय तो निकल चुका। यहाँ पे उधार कितना लिया था, मूलधन जो मान था आपका 2,000 रुपया था, 2,000 की बात थी। वार्षिक दर कितना है यहाँ पर, ब्याज, यहाँ ब्याज की जो दर है ये 6% है। आर का जो मान है वो कितना 6% है। आपको निकालना क्या है, ब्याज निकालना है, ब्याज निकालना है। ब्याज का मान आप निकाल सकते हो, बड़ा आसान सा फॉर्मूला लगेगा, ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय बट्टा 100, मतलब कि PRT अपॉन में 100 आप कीजिएगा। आपका सवाल जो भी आएगा आपने सवाल को कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो अगले सवाल देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे सवाल आपके सामने लिखा है कि रोहित की पूंजी 6 वर्ष में 496 रुपए हो जाएगी। फिर ठीक है, आगे लिखा है यदि उसे 4% की वार्षिक दर से ब्याज मिले तो बताइए कि रोहित के पास वर्तमान में पूंजी कितना है, ये बात कहा गया है। अब यहाँ सवाल में दिया हुआ मान समझते हैं। कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले देखना होता है कि उसमें क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है, उसके हिसाब से हम फॉर्मूले का समायोजन करते हैं। चलिए दिखाते हैं आपको। यहाँ पर 6 वर्ष की बात की गई है, टाइम का मान आपको 6 वर्ष दिया गया है। ठीक, आगे यहाँ पर जो मूल्य कितना हो रहा है, देखिए यहाँ पे होने की बात की गई है ना, 496 रुपए हो जाएगा। रोहित की कुछ पूंजी थी जो 6 साल बाद 496 हो जाएगी किसी दर के ब्याज पर, है ना। यहाँ पर मतलब 496 जो हो रही है वो क्या होने वाला है, मिश्र धन होगा। यहाँ पर ए का जो मान होगा वो होगा 496, इतनी बात हो गई है। यहाँ पे दर का मान क्या है 8, आर का मान यहाँ 4% है। ठीक, आपको पूछा गया पी का मान, पी का मतलब प्रिंसिपल, मूलधन आपको पूछा गया, वर्तमान की पूंजी पूछी गई है। क्या निकालते हैं सवाल का हल। आपको पता है कि मूलधन बराबर ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस में यहाँ ब्याज होगा। यहाँ पे मिश्रधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन बराबर होगा आपको जानकारी होगी, मिश्रधन बराबर ब्याज होगा प्लस में यहाँ पर मूलधन होता है, तो मूलधन लिखा हूं मैं। ब्याज का मतलब क्या होगा, ब्याज का आई दिखाते हैं, आप इसको लिख सकते हो P प्लस में आई का मतलब होगा PRT अपॉन में 100, इतनी बात आप कर सकते हैं।
फिलहाल आगे देखें क्या मिलेगा, एक ही वैल्यू आपको पता है कितना 496 बराबर क्या होगा। आप चाहो तो पी कॉमन भी ले सकते हैं, पी कॉमन ले क्या बचेगा, यहाँ 1 होगा प्लस में यहाँ पे आर बचे केवल, आर का मान कितना है ढूंढिए, ये लिखा गया है ना 4 है, 4 गुणा में समय का मान कितना 6 है, बटा में कितना होगा 100। ऐसा कुछ कर लेंगे, पी का मान हमको निकालना ही है, 496 होगा बराबर पी होगा। यहाँ पर हल खींचेगा, 4 से कटेगा 25 बार जाएगा और फिर 25 से कम 25 से कितना हो जाएगा 31 बटा में 25 होगा। यहाँ पे इतना सा बचा, तिरछा गुणा कीजिएगा, यहाँ पी का जो मान आएगा सिंप्लीफाई करने पे 996 बटा में 31 होगा, गुणा में होगा 25। ये हर में था अंश में जाएगा, अंश था हर में हो गया, इतनी सी बात हो गई है। आगे पी का जो मान निकल के आएगा आपके सामने, हल कीजिए तो कितना आएगा 31 का कितनी बार जाएगा, 31 का एक बार जाएगा, यहाँ पर 31 से कम 31 होगा, बचा कितना, यहाँ पर बचेगा 8 और यहाँ बचेगा 1, 18 186 हो जाएगा, 186 आएगा। 21 से कितनी बार जाएगा, यहाँ पे 6 बार, 6 कम 6 6 18, 6 हो गया। और 16 का 15, 25 का 16 गुणा कर देंगे, 25 8 200, 2 का मतलब 400 हो जाएगा। यहाँ पे जो मूलधन था उसका मूलधन कितना था, वो उसका 400 रुपया था। तो आपको मूलधन का मान निकल चुका। ये कुछ ऐसे थी सवाल। दोस्तों बढ़ते अगले सवाल के ऊपर, अगले सवाल पर। तो यहाँ अगली सवाल आपके सामने है दोस्तों, कैसे हम लोग करने वाले हैं देखिएगा। एक किसान साहूकार से, एक किसान है जो कि किसी साहूकार से 10,000 रुपए उधार लेता है। उसके बाद क्या हुआ, साहूकार उसे 15% की वार्षिक ब्याज की दर से उधार भी देता है। 2 साल बाद किसान ने क्या किया, ब्याज के रूप में उसने 1800 रुपए और साथ में क्या किया, एक बकरी भी देता है, केवल ब्याज के रूप में। यहाँ पे 2 वर्ष का जो ब्याज हुआ होगा उसका जो भी मूल्य होगा उसमें से 1800 रुपए उसने नगद दिया, उसके अलावा उस ब्याज के ही लिए क्या दिया था, ब्याज के बदले ही क्या दिया, उसने एक बकरी भी दिया। पूछा है बकरी का मूल्य ज्ञात कीजिए। आसान प्रश्न है, चलिए करते हैं हल इसमें। यहाँ सबसे पहले आपको ब्याज का मान निकालना पड़ेगा। ब्याज को 2 खंड में किया गया है। ब्याज के रूप में उसने 1800 दे दिया था, बाकी का जो बचा पैसा था उस बकरी के मूल्य के बराबर दिया, तो हमको बकरी का मूल्य यहाँ पे ज्ञात करना है। चलिए करते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन इसका। तो यहाँ पे दिया किससे पहले गया है, मूलधन दिया है। मूलधन का मान कितना है आपके पास, 10,000 रुपया है, यहाँ पे 10,000 है। उसके अलावा दर कितना है, यहाँ पे आर का जो मान होगा 15% होने वाला है। समय का मान जो दिया गया है, समय का मान 2 वर्ष है, ठीक। और फिर उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। यहाँ ब्याज निकाल लेंगे। ब्याज का जो फॉर्मूला होगा, ब्याज बराबर क्या होगा, मूलधन का मतलब क्या होगा 1000 है, 10, ठीक, 10,000 मूलधन गुणा दर का मतलब 15, समय बटा 100 हो जाएगा। यहाँ पे 100 से गुणा कर दीजिए, ये खत्म हो गया। 15 गुणा 30 होगा, मतलब क्या बन जाएगा 3000। एक बात देखिए, यहाँ पर ब्याज कितना हो गया 3000। 3000 में उसने 1800 रुपये दिया था, 1800 रुपये उसने नगद दिया, साथ में उसके अलावा क्या दिया, उसने बकरी दी थी अपनी, उसने बकरी दे दिया। अब देखिए 3000 रुपया था, रुपया कितना था 3000, उसने 1800 दे दिया और फिर उसने क्या अलावा बकरी दी। बकरी का मूल्य कितना होगा, बकरी का मूल्य बचा कितना होगा 1200 रुपया, तो 1200 बचा होगा वो बकरी का मूल्य होगा। फिलहाल इस क्लास में कुछ इतना सा ही दोस्तों, पढ़ते रहिए मस्त से। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद, जय हिंद।